Greetings 12th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great and we are here back with the part 9 of the chapter regional aspirations. Till now we have completed 8 parts and today it is going to be 9th part. In last class we have discussed the scenario of Punjab specially. We have understood how did we try to manage it. We have understood what was the scenario, what was the consequences, how did we try to tackle the violence and how we were able to maintain the peace in the country. All these things we have discussed. Road to peace we have discussed completely. Today that we are going to discuss is the northeast. It means country में जो northeast part है, something was happening there also, right? Because the scenario of the country was changing from 1947. So now what were the position there? What were the problems there and how did we try to tackle it? How did we try to sort out all these problems? That we are going to discuss today. So let us start now. The major topic is the northeast. Okay. So in the northeast, regional aspirations reached a turning point in 1980s. Northeast में जब आप देखते हो ना regional aspirations, क्योंकि अब देखो आप लोगों ने सुना होगा खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है. तो जो पूरी की पूरी कंट्री में रीजनल एस्पिरेशन चल रही थी, तो हाउ कैन नॉर्थ ईस्ट कुड बी अनअफेक्टेड फ्रॉम इट, राइट? तो द सेम थिंग वाज हैपेंड हियर आल्सो. यहां पर रीजनल एस्पिरेशंस कब शुरू हुई? 1980s में. दिस रीजन नाउ कंसिस्ट ऑफ 7 स्टेट्स. और यहां पे कितने हैं इस रीजन में? बेसिकली 7 स्टेट्स एंड दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज 7 सिस्टर्स, राइट? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं. The region has only 4% of the country's population, but also twice as much share of its area. अगर आप कंट्री की पोजीशन देखते हो तो कंट्री की टोटल ओनली 4% पॉपुलेशन यहां पर एग्जिस्ट करती है इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, राइट? बट फिर क्या होता है, जितनी पॉपुलेशन है उससे ट्वाइस एरिया इन लोगों के पास है. ओके. A small corridor of about 22 kilometer connects the region to the rest of the country. और जो हमारी, अब देखो मैंने आप लोगों को कई बार ये कंसेप्ट बताया चिकन नेक वाला, दिस पार्ट, दिस इज 22 किलोमीटर कॉरिडोर, राइट? एंड दिस इज द पाथ विच कनेक्ट्स द नॉर्थ ईस्ट स्टेट विद रेस्ट ऑफ द कंट्री. यही वो पाथ है. अगर यहां पर ये पाथ ब्लॉक हो जाए, राइट, तो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से सेपरेट हो जाएगा, राइट? क्योंकि अगर आप इस पार्ट को छोड़ दो तो दीज पार्ट्स, दीज स्टेट्स ऑफ द इंडिया, दे आर बेसिकली कनेक्टेड विद भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार. गेटिंग माय पॉइंट? मतलब इनकी बाउंड्रीज हमसे ज्यादा किसके साथ कनेक्ट होती हैं? भूटान के साथ, चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ और म्यांमार के साथ. इन कंट्रीज के साथ ये ज्यादा कनेक्टेड है, राइट? क्योंकि देखो अदरवाइज द रीजन shares boundaries with China, Myanmar and Bangladesh and serves as India's gateway to Southeast Asia. अदरवाइज ये क्या करते हैं, ये बाउंड्रीज किसके साथ? चाइना के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं. और ये कैसे सर्व करता है? एज द इंडियाज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया. मतलब साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया के गेटवे की तरह वर्क करता है. द रीजन हैज विटनेस्ड अ लॉट ऑफ चेंज सिंस 1947. और ये जो रीजन है, एरिया है, इसने 1947 से अब तक बहुत सारे चेंजेस टॉलरेट किए, क्योंकि चेंज इज द लॉ ऑफ द नेचर. तो चेंजेस तो होंगे ही होंगे. तो दिस रीजन वाज आल्सो नॉट अनअफेक्टेड ना, यहां पर भी ऑफ कोर्स चेंजेस होंगे, राइट? अब आप देखते हो फॉर एग्जांपल त्रिपुरा, फॉर एग्जांपल मणिपुर, खासी हिल्स ऑफ मेघालय वर erstwhile princely states while merged with India after independence. अब देखो इसका मतलब, erstwhile का मतलब जब ये इंडिया में मर्ज हुए, उससे पहले सारे के सारे, उससे पहले मतलब उससे पहले की कंडीशन, erstwhile मींस बिफोर दैट, उससे पहले सारे के सारे क्या थे? प्रिंसली स्टेट्स. समझा? देखो हम लोगों ने पढ़ा था, ब्रिटिशर्स हैव डिवाइडेड इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव ईज. दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस ना, कि ब्रिटिशर्स ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ईज की वजह से क्या किया हुआ था? कंट्री को डिवाइड किया हुआ था, राइट? और जब ये मर्ज हुए इंडिया में 1947 में, तो उससे पहले सारे के सारे प्लेसेस क्या थे? मणिपुर भी, खासी हिल्स ऑफ मेघालय भी. अब देखो ये सारी चीजें, मेघालय उसमें गारो, खासी, जयंतिया, 3 हिल्स यू आर एबल टू गेट. आपने पढ़ा होगा स्मॉलर क्लासेस में, लोअर क्लासेस में, ठीक है? इस वाले एरिया में आपको 3 हिल्स मिलते हैं, गारो, खासी, जयंतिया, और यहाँ पे वो 3 कम्युनिटीज भी मिलती हैं, ठीक है, ऑन द नेम ऑफ द हिल्स. अब यहाँ इसके अलावा क्या है? इसके अलावा अगर आप देखते हो तो ये तो क्या थे? प्रिंसली स्टेट्स थे. विच मर्ज विद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. लेकिन क्या हुआ, इनको इंडिया में
इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में मर्ज करवा दिया, मर्ज हो गए। लेकिन अब देखो बहुत सारी चेंजेस आएंगे ना, क्योंकि देखो जो स्टेट्स पहले प्रिंसली स्टेट्स की तरह एंजॉय कर रहे हैं सम ऑफ द फ्रीडम्स, तो अब उनके ऊपर बहुत सारे चेंजेस आएंगे ऑफ कोर्स, राइट। सो व्हाइल दे बिकेम द पार्ट ऑफ आवर कंट्री, दे विटनेस्ड अ लॉट ऑफ चेंजेस, right? And the entire region of Northeast has undergone considerable political reorganization. और फाइनली क्या हुआ, जो पूरा का पूरा एरिया था हमारी कंट्री का, उसने क्या विटनेस किया, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो बहुत कई बार पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस के अंडरगोन हुआ। समझा? नागालैंड स्टेट वाज क्रिएटेड इन 1963, क्योंकि देखो यहां पहले तो क्या है कि ये प्रिंसली स्टेट्स थे, अब इनको मर्ज किया प्रिंसली स्टेट्स को, तब उसके बाद इसमें क्या होंगे, चेंजेस होंगे ना, राइट। तो अब जैसे कि नागालैंड इफ यू आर एबल टू सी नागालैंड, राइट, तो यहां पे क्या हुआ, नागालैंड कब बना, 1963 में। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय इन 1972, while मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश became separate states only in 1987। समझा? वरना पहले क्या थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर बोलते थे इनको, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या क्या होना शुरू हो गया, चेंजेस आए। फॉर एग्जाम्पल नागालैंड, आप देखो क्या रखोगे, नागालैंड वाज द फर्स्ट स्टेट, राइट, जिसको क्रिएट किया गया, रिऑर्गेनाइज किया गया। उसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ऑल 3 स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1972। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 1987। समझ आया? The partition of India in 1947 had reduced the northeast to the landlocked region and affected its economy. लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे ही हमारी कंट्री का पार्टीशन होना शुरू हो गया, इसने क्या कर दिया, हैड रिड्यूस द नॉर्थ ईस्ट टू अ लैंड लॉक्ड रीजन। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, ये वाला एरिया अगर आप देखोगे पूरा का पूरा, यहां पर बांग्लादेश आ जाता है। बांग्लादेश में आपको रिवर्स और यहां पर ये सारी चीजें आपको बे ऑफ बंगाल दिख रही है, राइट। लेकिन ये तो लैंड लॉक्ड एरिया हो गया ना, यहां पर तो कोई आपको क्या नहीं दिख रहा, सी नहीं दिख रहा ना, कोई ओशन नहीं दिख रहा। समझा? तो यहां पर आपको क्या, जैसे ही हमारी कंट्री का पार्टीशन होता, ऑफ कोर्स क्या बन गया, ये दिस एरिया वाज नॉट बांग्लादेश। ये बांग्लादेश कब बना, इन 1971, राइट। तो पहले तो क्या था, दिस वाज ईस्ट पाकिस्तान ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो उसके बाद ये वाला एरिया कौन सा हो गया, लैंडलॉक्ड। ये पूरे के पूरे स्टेट्स आपके क्या बन गए, लैंडलॉक्ड एरिया बन गए, क्योंकि यहां पर भी बाउंड्रीज है, यहां पर अदर कंट्रीज आना शुरू हो जाती है, यहां पर म्यांमार आ जाता है, राइट, यहाँ पर बांग्लादेश आ जाता है, तो यहाँ पर भूटान आ जाता है। तो यहाँ ये वाला जो हमारी कंट्री का एरिया, ये कैसा एरिया बन गया, लैंडलॉक्ड एरिया बन गया। समझ आया? अब देखो उसके बाद फिर क्या हुआ, कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंडिया, द रीजन सफर्ड नेग्लेक्ट इन द डेवलपमेंटल टर्म्स। और जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि जो 22 किलोमीटर का एरिया है, ओनली बाय दिस स्मॉल पैच ऑफ लैंड वी आर कनेक्टेड विद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, राइट। और इस वजह से क्या हुआ, कहीं ना कहीं यहां पर, क्योंकि इंडिया के साथ उतना कनेक्टेड नहीं था ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन, इसीलिए क्या हुआ, यहां पर डेवलपमेंट को भी नेग्लेक्ट किया गया। और आप लोगों ने अगर फील किया हो तो whenever the people from North India visited, whenever the people from North East they visit na in other parts of the country, several times we say these are Chinese, right? Especially जो नागालैंड वगैरह से आते हैं, अरुणाचल से आते हैं, तो हम लोग उनको कैसे ट्रीट करते हैं, बिकॉज अब देखो किसी भी जियोग्राफिकल लोकेशन का इंपैक्ट पड़ता है लोगों की डेवलपमेंट के ऊपर, फिजिकल डेवलपमेंट्स के ऊपर। तो ऑफ कोर्स उनकी फिजिकल डेवलपमेंट कैसी होगी, बिकॉज दे आर क्लोज टू चाइनीज, तो उनकी फिजिकल डेवलपमेंट्स वैसी ही होती है। समझा? तो इसीलिए अब देखो क्या होगा, इसीलिए हमारी कंट्री का ये पार्ट कैसा रहा, ऐसा रहा कि जैसे डेवलपमेंट पूरा हो ही नहीं पाया। समझा? तो इन द एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट टर्म्स इट वाज नेग्लेक्टेड, राइट। इट्स पॉलिटिक्स टू रिमेन इंसुलेटेड, मतलब पॉलिटिक्स भी कैसी रही, इंसुलेटेड रही, मतलब जिसके साथ हम लोगों ने इतने ज्यादा वो नहीं किए, पॉलिटिक्स भी कैसी रही कि हम लोगों ने इतना ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया। तो क्या सिचुएशन हुई, सिचुएशन वाज दैट कि हमारी कंट्री का ये पार्ट कंप्लीटली अनटच रह गया एक टाइप से, ना तो उसमें पॉलिटिकली बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हुए, ना उसमें डेवलपमेंट के बेसिस पे कुछ बहुत ऐसा ड्रास्टिकल चेंज हम लोग कर पाए, राइट। और एज आई टोल्ड यू, जब ये वाली फीलिंग आ जाएगी ना कि नहीं हम तो पूरी कंट्री से अलग हैं, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट कंट्री के साथ नहीं हो रहा है, अब वो फीलिंग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, द सेम फीलिंग विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिमांड्स ऑफ ऑटोनॉमी, फॉर द सेपरेशन। समझ आया? तो क्या हुआ, ना तो डेवलपमेंट हुआ, पॉलिटिकली भी अनटच रहा। At the same time, most states in the region underwent major demographic change due to the influx of migrants from neighboring states and countries.
और उसके साथ देखो ये प्रॉब्लम्स तो हम टैकल कर ही नहीं पाए, डेवलपमेंट को हम प्रॉपरली नहीं यूटिलाइज कर पाए, स्टार्ट ही नहीं कर पाए डेवलपमेंट को। साथ ही साथ हम लोग क्या नहीं कर पाए, पॉलिटिकली भी इसको हम ट्रस्ट में नहीं ले पाए। अब क्या हुआ, जो सबसे इंपॉर्टेंट ये होना शुरू हो गया कि जैसे ही बांग्लादेश वाला सिनेरियो होना शुरू हो गया ना, तो अब देखो क्या बोलना शुरू कर दिया, जो बांग्लादेश बनता वहां के लोगों ने देखो हमारी कंट्रीज में आना शुरू कर दिया। आप देखोगे बांग्लादेश से इजीली लोग यहाँ आ सकते हैं, है ना, त्रिपुरा में आ सकते हैं, मेघालय में डायरेक्टली आ सकते हैं, सिक्किम में आ सकते हैं, वेस्ट बंगाल में जा सकते हैं, राइट। उसके अलावा चाइना से लोग डायरेक्टली आ सकते हैं, गेटिंग माई पॉइंट। म्यांमार से लोग आ सकते हैं क्योंकि बॉर्डर एरियाज है। तो यहां पर देखो क्या होना शुरू हो गया, बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक चेंजेस यहां पर माइग्रेंट्स लोग आना शुरू हो गए नेबरिंग कंट्रीज और नेबरिंग स्टेट से। अब यहां से प्रॉब्लम्स अराइज होगी, क्योंकि एक तो ऑलरेडी प्रॉब्लम, डेवलपमेंट्स ऑलरेडी नहीं हो रहे। जब डेवलपमेंट्स नहीं हो रहे तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, आइसोलेटेड ऑलरेडी ये पार्ट, अनटच्ड डेवलपमेंट से, राइट। उसके अलावा और प्रॉब्लम क्या होगी, उसके अलावा जो माइग्रेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम और ऐड हो गई है, राइट। तो नाउ द सिचुएशन इज क्रिटिकल। उसके बाद फिर क्या हुआ, द आइसोलेशन ऑफ द रीजन, इट्स कम्प्लेक्स सोशल कैरेक्टर एंड इट्स बैकवर्डनेस कंपेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव ऑल रिजल्टेड इन द कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ डिमांड्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। अब देखो फिर क्या हुआ, आइसोलेट मतलब अलग हो गया वो, है ना। आइसोलेशन कोविड के टाइम पे आप लोगों ने सुना होगा ये वर्ड आइसोलेशन, मतलब अलग रखना। जब इस एक एरिया को अलग रखा गया पूरी की पूरी तरीके से, यहाँ का सोशल कैरेक्टर बिल्कुल सेपरेट होता है, क्योंकि ट्राइबल सोसाइटीज इन मोस्ट ऑफ द एरियाज, ट्राइबल सोसाइटीज आर लिविंग हियर। अगर ट्राइबल पीपल रह रहे हैं तो उनका सोशल कैरेक्टर अलग होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। बैकवर्डनेस, क्योंकि एज वी हैव ऑलरेडी राइट नाउ डिस्कस्ड कि यहां पे डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया प्रॉपरली, राइट। और उसके अलावा क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट निकला इन द कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ डिमांड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। मतलब जब ये सारी चीजें होंगी, मैंने आप लोगों को कई बार बताया, देन पीपल विल फील इनसिक्योर कि जब हम कंट्री का पार्ट हैं, देन व्हाई वी आर नॉट गेटिंग डेवलपमेंट विद रेस्ट ऑफ द कंट्री, व्हाई वी आर नॉट बेनिफिटेड बाय द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर आवर बेटरमेंट। तो क्वेश्चंस लोगों के माइंड में अराइज होंगे ना। अब जो वो क्वेश्चंस लोगों के माइंड में अराइज होंगे, तो अब इसने क्या करना शुरू कर दिया, इसी का रिजल्ट था कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ डिमांड्स। इसकी वजह से क्या होना शुरू हो गया, इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कई सारी डिमांड्स उठनी शुरू हो गई, फॉर ऑटोनॉमी, राइट, फॉर द राइट्स, फॉर डेवलपमेंट, राइट। उसके बाद फिर क्या हुआ, द वास्ट इंटरनेशनल बॉर्डर एंड वीक कम्युनिकेशन बिटवीन द नॉर्थ ईस्ट एंड द रेस्ट ऑफ द इंडिया हैव फर्दर एडेड टू द डेलिकेट नेचर ऑफ पॉलिटिक्स देयर। उसके अलावा देखो फिर क्या हुआ, बहुत ज्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर, वास्ट इंटरनेशनल बॉर्डर, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन, है ना, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया है हमारा, चाइना के साथ भी है, भूटान के साथ भी है, बांग्लादेश के साथ भी है, म्यांमार के साथ भी है, मतलब विद दैट काइंड ऑफ कंट्रीज वी आर हैविंग बाउंड्रीज। तो ये वाला पार्ट तो हमारा कैसा होना चाहिए, जिसके ऊपर हमारा कंप्लीट फोकस होना चाहिए, दिस पार्ट शुड बी दैट ना। तो यहां पर क्या होना चाहिए, अब देखो ये जो आइसोलेशन था इसकी वजह से क्या हुआ, और इसके अलावा जो बॉर्डर है बहुत वास्ट बॉर्डर है, और प्रॉब्लम क्या है, वीक कम्युनिकेशन बिटवीन द नॉर्थ ईस्ट एंड द रेस्ट ऑफ द इंडिया, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू 22 किलोमीटर एरिया ही है। तो स्टार्टिंग में जब हम इंडिपेंडेंस हम लोग गेन कर पाए, और कुछ टाइम के बाद जब हमने स्टेट्स की फॉर्मेशन कर दी, तो इट वाज विजुअलाइज्ड कि जितना कम्युनिकेशन होना चाहिए ना, क्योंकि ये भी इंडिया के ही पार्ट है, राइट। इंडिया इज अ बॉडी, तो ये सारे के सारे उसके पार्ट्स ही तो है ना, बॉडी पार्ट्स हैं सारे के सारे स्टेट्स। बट क्या फील किया गया, फील ये किया गया कि वीक कम्युनिकेशन था बिटवीन नॉर्थ ईस्ट एंड द रेस्ट ऑफ द इंडिया, and have further added to delicate nature of politics there, और इसने पॉलिटिक्स के नेचर को और ज्यादा चेंज कर दिया, राइट। 3 इशू डोमिनेट द पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब 3 इशू सारे के सारे सबसे इंपॉर्टेंट थे जो इशू सामने आए, वो 3 इश्यूज कौन से थे, डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी, सबसे पहले तो ऑटोनॉमी के लिए डिमांड की नहीं भाई हमें तो और फ्रीडम चाहिए, राइट। क्यों, क्योंकि आप लोग भी हमारा ध्यान नहीं रख रहे हो, हम प्रिंसली स्टेट थे, उससे हम लोगों को स्टेट बना दिया, एंड नाउ यू आर नॉट लुकिंग आफ्टर अस। तो सबसे पहले तो डिमांड थी दैट वाज फॉर द ऑटोनॉमी। फिर मूवमेंट्स फॉर सक्सेशन, सेसेशन, और इस सेसेशन क्या होता है, नॉट सक्सेशन सॉरी सेसेशन, सेसेशन क्या होता है, सेपरेशन के लिए। तो मतलब फिर क्या होना शुरू हो गया, डिमांड उठना शुरू होगी कि हमें नहीं रहने इंडिया के साथ, वी वांट टू बी द सेपरेट। एंड अपोजिशन टू द आउटसाइडर्स, क्योंकि एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड राइट नाउ कि वहां पर क्या हो रहा था, बहुत सारे लोग आ रहे थे, माइग्रेंट्स आ रहे थे। तो अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि नहीं आउटसाइडर्स भी आ रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट भी डिमांड शुरू हो गई। सो मेजर इनिशिएटिव टू द फर्स्ट इशू इन द 1970s set the stage for some dramatic developments
रिलीज्ड ऑन द सेकंड एंड द थर्ड इन द 1980s। अब क्या हुआ, जो मेजर इश्यूज थे, इनिशिएटिव्स थे फर्स्ट इश्यू के लिए, फर्स्ट इश्यू क्या था कि हमें तो ऑटोनॉमी चाहिए, राइट। अब क्या कर दिया कि ऑटोनॉमी चाहिए, जैसे ये क्वेश्चन उठा, जैसे ये पॉइंट अराइज हुआ, तो उस पॉइंट ने क्या कर दिया, उस पॉइंट ने एक इश्यू जनरेट कर दिया, स्टेज प्रिपेयर कर दी कि अब वो लोग ड्रामेटिक डेवलपमेंट्स की डिमांड करेंगे, राइट, ऑन द सेकंड एंड थर्ड इन द 1980s। तो मतलब जैसे ही ऑटोनॉमी की डिमांड हुई वैसे ही क्या होना शुरू हो गया, वैसे ही बैकग्राउंड मिलना शुरू हो गया, और जैसे बैकग्राउंड मिल गया तो नाउ दीज पीपल आर गोइंग टू इंक्रीज देयर डिमांड्स अगेन एंड अगेन इन वन और द अनदर मैनर, राइट। सो दिस वाज द सिचुएशन। सिनेरियो क्या था, इंडिया में मर्ज होने से पहले सारे के सारे क्या थे, दीज वर द प्रिंसली स्टेट्स। लेकिन जैसे ही प्रिंसली स्टेट्स का पार्ट थे, जैसे इंडिया में मर्ज होंगे तो इनके लिए क्या होगा कि हमारी गवर्नमेंट उतना इनकी तरफ अटेंशन नहीं दे पाएगी, दीज पार्ट्स विल बी आइसोलेटेड कंप्लीटली। उस आइसोलेशन ने क्या किया, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी जनरेट कर दी, एंड दैट्स व्हाई दीज पीपल थिंक दैट गवर्नमेंट इज नॉट लुकिंग आफ्टर अस, एंड दैट्स व्हाई दे डिमांडेड फॉर द मोर ऑटोनॉमी। और जैसे ही ऑटोनॉमी की डिमांड शुरू हुई वैसे ही फर्टाइल ग्राउंड किसके लिए बन गया, अदर डिमांड्स के लिए, राइट। सो दिस वाज द सिनेरियो ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। अब डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी ये थी क्या, अब देखो, एट इंडिपेंडेंस द एंटायर रीजन एक्सेप्ट मणिपुर एंड त्रिपुरा कंप्राइज द स्टेट ऑफ आसाम। अब देखो, हमने क्या पढ़ा कि अलग अलग स्टेट बने ना, तो पहले इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या थे, मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ के सारे के सारे किसका पार्ट थे, आसाम स्टेट का, बहुत बड़ा पार्ट था आसाम। लेकिन इसी से सेपरेट हो के क्या बन गए, देखो, मणिपुर एंड त्रिपुरा एंड मणिपुर, बाकी सारा पार्ट किसका था, द पार्ट वाज ऑफ द आसाम। फिर क्या हुआ, डिमांड फॉर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी arose when the non-Assamese felt that the Assam government was imposing Assamese language on them। लेकिन अब डिमांड देखो अराइज क्यों होगी, यू विल बी अवेयर ना कि अगर गवर्नमेंट कुछ चीजें इंपोज करेगी लोगों के ऊपर, देन द पीपल विल बी थिंकिंग, क्योंकि देखो असम अगर स्टेट बना तो ऑफ कोर्स असमीज जो गवर्नमेंट बनेगी दैट विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ ऑटोनॉमी, और जैसे ही वो ऑटोनॉमी को यूज करेगी, उसने क्या बोला कि असमीज लैंग्वेज को इंपोज किया जाएगा, समझा। लेकिन जैसे ही असमीज इंपोज होना शुरू हुई, देन द पीपल ऑफ अदर लैंग्वेजेस दे विल बी फीलिंग ना कि नहीं, इट इज द वोल्यूशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, राइट, क्योंकि आप ऐसे जबरदस्ती थोप नहीं सकते हो ना लैंग्वेज। तो वहां से उन लोगों को क्या लगेगा कि नहीं, इट इज अगेंस्ट द इंडिविजुअलिज्म, इट इज अगेंस्ट आवर आइडेंटिटी, एंड दैट्स व्हाई दे विल बी प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट, समझा। अब यहाँ पे देखो फिर क्या हुआ, देयर वर अपोजिशन एंड प्रोटेस्ट रायोट्स थ्रू आउट द स्टेट। इसलिए क्या होना शुरू हो गया, हर एक जगह पे सिर्फ दंगे हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे। लीडर्स ऑफ द मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज वांटेड टू सेपरेट फ्रॉम आसाम, और अब लोगों ने क्या बोला कि नहीं भाई, हमारे इंटरेस्ट है आसाम के साथ नहीं मर्ज हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई क्या होना चाहिए, देयर शुड बी सेपरेट स्टेट्स, वी डू नॉट वांट टू लिव विद द आसाम। दे फॉर्म द ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन। अब देखो, ट्राइबल पीपल ने क्या फॉर्म किया, ट्राइबल यूनियन, which later transformed into a more comprehensive all party hill leader conference। मतलब यहां से क्या हुई, डिमांड्स अराइज हुई फर्स्ट टाइम, इन्होंने फाइनली क्या बना दिया, फिर जब ये पॉलिटिकली इंटरफेयर करेंगे तो आफ्टर दैट दे विल बी टेकिंग द फॉर्म ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, एंड दैट वाज ऑल पार्टी हिल लीडर कॉन्फ्रेंस इन 1960। शुरुआत में क्या था, ट्राइबल यूनियन, बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी, ऑल पार्टी हिल लीडर कॉन्फ्रेंस इन 1960। और उन्होंने क्या डिमांड की, दे डिमांडेड अ ट्राइबल स्टेट टू बी कार्व्ड आउट ऑफ आसाम, कि नहीं हमें क्या चाहिए, हमें तो एक सेपरेट स्टेट चाहिए जिसमें सारे के सारे ट्राइबल लोग रह रहे हैं, और वो हमें आसाम से अलग चाहिए। फाइनली क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ वन ट्राइबल स्टेट सेवरल स्टेट्स गॉट कार्व्ड आउट ऑफ आसाम। और अब देखो, अब क्या है कि अगर आप एक स्टेट को निकालोगे फिर वही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिर देयर विल बी द डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द कम्युनिटीज, गेटिंग माय पॉइंट। तो फिर क्या होगा, दोबारा से वही प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमने क्या कर दिया, इंस्टेड ऑफ वन ट्राइबल कम्युनिटी, वन ट्राइबल स्टेट, क्या कर दिया, अलग अलग सेपरेट स्टेट बना दिया आउट ऑफ आसाम। एंड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू क्रिएट मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आउट ऑफ आसाम। ये सारे के सारे स्टेट्स किससे बन गए, आसाम से बन गए। त्रिपुरा एंड मणिपुर वर अपग्रेडेड इनटू स्टेट्स टू। त्रिपुरा और मणिपुर, देखो त्रिपुरा और मणिपुर, These were not states। देखो पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा कि जो सारे के सारे पार्ट्स हैं, these are separated from the Assam। लेकिन जो त्रिपुरा और मणिपुर है, they were already existing, but they were not complete state। बट फाइनली क्या हुआ, जब आसाम से मेघालय निकल गया, नागालैंड निकल गया, कोहिमा हो गया, राइट, मिजोरम हो गया, तो अब फाइनली क्या कर दिया गया, त्रिपुरा और
त्रिपुरा और जो आपका क्या है मणिपुर है उसको भी क्या बना दिया गया, फुल फ्लैज स्टेट बना दिया। फाइन, गॉट इट। अब फिर क्या हुआ, द रीऑर्गेनाइजेशन, आई होप टिल हियर क्लियर। इट मींस देखो डिमांड कैसी हुई, स्टार्टिंग में तो डिमांड बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस, बिकॉज ऑफ द लेस डेवलपमेंट प्रोसेस, यू कैन से द पीपल ऑफ आसाम, because Assam was existing, the people of Assam thought that no, government is not accepting us, right? But after some time there were starting of the demands of autonomy in the Assam itself. वहां पर क्या डिमांड्स उठी कि नहीं, जो आसामीज लैंग्वेज है दैट इज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन अस। जो अदर कम्युनिटीज के पीपल थे ना आसाम में, उन्होंने क्या फील करना शुरू किया, नो, गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग द आसामीज लैंग्वेज ऑन अस एंड दैट कैन नॉट बी हैपन। इसलिए क्या हुआ, अब उन लोगों ने डिमांड करनी शुरू कर दी, राइट? उन्होंने क्या डिमांड करनी शुरू कर दी, दैट वी विल नॉट बी लिविंग विद द आसाम, हमें तो क्या चाहिए, एक सेपरेट स्टेट चाहिए फॉर द ऑल ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। और इसके लिए उन्होंने ट्राइबल यूनियन भी बना दिया। बाद में फिर क्या किया, इसको मोर कॉम्प्रिहेंसिव करके ऑल पार्टी हिल लीडर कॉन्फ्रेंस 1960 में वो भी बना दी, राइट? तो इसके बिहाफ पे क्या हो गया, लॉट ऑफ स्टेट्स वर फॉर्म्ड, और उसके अलावा जो त्रिपुरा और मणिपुर थे दे वर आल्सो अपग्रेडेड इनटू द स्टेट्स। फाइन, फिर क्या हुआ, द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट वाज कंप्लीटेड बाय 1972। फिर क्या हुआ, जो अलग अलग स्टेट्स बनने की प्रोसेस थी ना, ये कंप्लीट कब होती है, जाके 1972 में। बट दिस वाज नॉट द एंड ऑफ ऑटोनॉमी, लेकिन ये ऑटोनॉमी का एंड नहीं था, राइट? क्योंकि अभी और डिमांड करेंगे। इन आसाम फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटीज लाइक द बोडास, कार्बीज एंड दिमासस वांटेड सेपरेट स्टेट्स। अब देखो अलग हो गई, इतने कम्युनिटीज अलग हो गई, इतने स्टेट्स अलग हो गए, अब आसाम के अंदर भी डिमांड्स उठ रही हैं, मतलब विद इन द सिंगल स्टेट्स ऑल्सो द डिमांड्स आर अराइजिंग कि नहीं, अब हमें भी नहीं रहना, वी ऑल्सो वांट अ सेपरेट स्टेट। तब इन कम्युनिटीज ने भी क्या करना शुरू कर दिया, सेपरेट स्टेट की डिमांड उठा दी, राइट? एंड दे वर्कड फॉर देयर डिमांड बाय मोबिलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर मूवमेंट एज वेल एज थ्रू इंसर्जेंसी। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि हमारी डिमांड को मानो भाई, अपनी डिमांड को कैसे मनवाया, पब्लिक ओपिनियन को अपने साथ ले आए, मतलब लोगों को अपने साइड में करना शुरू कर दिया, मूवमेंट करने शुरू कर दिए, इवन इंसर्जेंसी, एक टाइप से यू कैन से स्मॉल रिवॉल्ट, उनकी तरफ से भी क्या करना शुरू किया कि नो, वी वांट separate representation, that's why there should be separate representation for these communities, now we will not be living with Assam, and just for that they created fertile ground also by combining the people, right? So all these things were happening. After that it was not possible to go on the making smaller and yet smaller states. लेकिन अब आप ही सोच के देखो, पहले तो आसाम के अंदर से इतने सारे स्टेट्स बन गए, राइट? और अब आसाम जब एक ऐसा ही पार्ट बच गया जिसमें आसामीज और ये लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, तो वो भी बोल रहे कि नहीं, हमें भी आसाम के साथ नहीं रहना। तो ऐसे में क्या हो सकता है, ऐसे में प्रॉब्लम क्या होगी, ऐसे में प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि ऐसे तो फिर छोटे छोटे पार्ट्स डेली की डेली डिमांड उठाएंगे ना, राइट? And if the demands will be on daily basis, what will happen? What will be the impact over the country's federal structure? कि हमारी कंट्री में इतने स्टेट्स बन जाएंगे that system will not be able to govern properly. क्योंकि फिर तो इतने सारे स्टेट्स बनेंगे, हर कोई बोलेगा मेरा रिप्रेजेंटेशन भी अलग होना चाहिए, my representation should also separate, and there will be series of states, there will be series of movements, right? और फिर वो क्या करेंगे, they will be demanding for more autonomy, and finally it will be responsible for the, you can say, for the weakness, and it will make the federal structure of our country more weak, right? इसलिए क्या हो रहा था, इन डिमांड्स को जल्दी माना नहीं जाएगा ना। Therefore, some other provisions of our federal setup were used to satisfy their autonomy demands while remaining in Assam. लेकिन फिर हम लोगों ने फिर भी क्या कोशिश की कि नहीं, अलग तो मत करो इनको, क्योंकि अलग करोगे तो इट विल पुट बैड इंपैक्ट ओवर द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। फिर हमने क्या कर दिया, कुछ प्रोविजन कर दिया अपने फेडरल सेटअप में, किसको सेटिस्फाई करने के लिए, इन लोगों की डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो आसाम में रह रहे हैं, राइट? Karbis and Dimasas have been granted autonomy under district council while Bodos were recently granted autonomous council. मतलब इनको autonomy state के अंदर ही, क्योंकि देखो अगर हम separate state बनाते that could have more dangerous for the country and that was not according to the federal structure of the country as well. तो इसलिए हमें solution क्या find out करना था कि country के और parts भी ना बने एंड द पीपल विल ऑल्सो बी सेटिस्फाइड, क्योंकि अब गवर्नमेंट को पता चल गया था कि अगर उन डिमांड्स को सेटिस्फाई नहीं किया देन देयर विल बी मोर एंड मोर डिमांड्स एंड दिस विल क्रिएट डेंजर फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री। इसलिए हमने क्या किया, विद इन द आसाम स्टेट ओनली उन लोगों को कुछ कम्युनिटी दे दी, ठीक है? जैसे उनको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल
और इन सारी की सारी चीजों के अंदर क्या कर दिया, रिसेंटली ऑटोनॉमस काउंसिल और वो सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करवा दी गई. एंड फॉर व्हाट ऑल दिस प्रोसेस वाज डन, दिस ऑल ऑफ द प्रोसेस, द बेस फॉर ऑल दिस प्रोसेस, व्हाट वाज दैट? That was that now what will happen, that now these people will be living in the peace, right? And there will be no more parts of the country. So this was the situation. लेकिन क्या लोग इन सारे के सारे इन प्रोविजन से, इन सारे के सारे एक टाइप से जो स्टेप्स है हमारी गवर्नमेंट के, विल द पीपल बी सेटिस्फाइड बाय दिस? तो ऑफ कोर्स दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड, राइट? तो नाउ व्हाट विल हैपन, देयर विल बी द डिमांड ऑफ सेशनिस्ट मूवमेंट. अभी तो और डिमांड चलेंगी, right? So what are the secessionist demand, that we will discuss in next class, okay, that we are not going to discuss today. अब देखो यहाँ पे क्या mention है, my friend Chon said that people in Delhi know more about the map of Europe than about the northeast in the country. I think she is right, at least about my schoolmates. अब बिल्कुल सही बात है. अगर आप वर्ल्ड के मैप की बात करोगे ना, तो नॉर्थ इंडिया के पीपल, स्पेशली हमारे जैसे लोग, हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल हमारे आसपास की कंट्रीज की इंफॉर्मेशन हमें पूरी तरीके से होती है. बट अगर आप किसी भी अपने क्लासमेट से ना ये वाला मैप फिल करा के देखोगे, तो देयर इज 90% गारंटी दैट दे विल नॉट बी एबल टू फिल इट. एंड दैट इज द फीलिंग दीज पीपल आर नॉट फीलिंग सिक्योर इन द ओन कंट्री ओनली. क्योंकि उनके माइंड में यही है कि हम भले इंडिया का पार्ट है, बट इवन देन वी आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ ऑटोनॉमी दैट वी शुड हैव फॉर बीइंग द स्टेट, राइट? क्योंकि लोग इनको फील नहीं कर रहे. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हम में से आधे से ज्यादा लोग इनको चाइनीज की तरह ट्रीट करते हैं. ऑल्दो इनकी जो कम्युनिटी दैट इज मंगोलाइट, क्योंकि उनके ऊपर चाइना का इंपैक्ट है कहीं ना कहीं, राइट? ईयर्स की शेप अलग होती है, आईज की शेप्स अलग होती है, एंड दैट्स व्हाई वी से दैट दीज आर द चाइनीज. एंड दिस फीलिंग क्रिएट दिस टाइप ऑफ फीलिंग in the rest part of the country. This create a feeling of insecurity in the mind of those people who are living here. Fine. So this was the situation. But now if we have done some provisions for the country, and especially for the northeastern state, right, just to maintain the peace, but now what will be the situation, that there will be secessionist movement, and how did we try to solve it? All these things we are going to discuss in next class. I hope the situation, the base of northeast state is completely clear to all of you. But if you are having doubts, you can ask your doubts in comment section. If you think that chapter is clear to all of you till here, please like the video, and if you understand it, okay, please like the video and subscribe the channel as well. We will meet in next video. Till then, keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.